जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पते बोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन आत्मख्याति नाम की टीका साथ में देख रहे हैं। हम यहाँ 84 नंबर की गाथा आज हमें देखनी है। सबसे पहले अपन ने इसके पहले की जो गाथा थी उसमें निश्चय से आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है और अपने परिणामों को भोगता है, ये बताया। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता और अपने परिणामों का भोगता है। उसमें तरंग माने जल, समुद्र और पवन के दृष्टांत से पूरा समझाया। पर का, कर्म का आत्मा करता भी नहीं और आत्मा भोगता भी नहीं। अब जो यहाँ पे 84 नंबर की गाथा आएगी उसमें व्यवहार से अभी बताएंगे। सबसे पहले तो ये जीव को ये भ्रम है, क्या मिथ्यात्व है कि मैं आत्मा कर्म को बांधता हूँ, पुद्गल कर्म को बांधता हूँ और पुद्गल कर्म के विपाक माने उदय को भोगता हूँ, है ना। मान्यता में क्या पड़ा है अज्ञानी को, मैं आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और मैं उदय का भोगता हूँ। ये जो है ना, ये मान्यता, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। यहाँ पे अब देखो क्या बताना चाहते हैं। ऊपर लखे छे हवे व्यवहार दर्शावे छे, हवे व्यवहार दर्शावे छे। व्यवहार की अलग अलग परिभाषा आती है ना। सबसे पहले व्यवहार माने जेवू नहीं और वैसा कहना, जैसा नहीं है वैसा कहना, उसका नाम व्यवहार। जैसा नहीं है वैसा कहना, उसका नाम व्यवहार। एक और परिभाषा व्यवहार की आती है ना कि अभेद में भेद करना, अभेद में भेद करना, उसका नाम व्यवहार। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप कहना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहना, उसका नाम व्यवहार। अब यहाँ व्यवहार दर्शावे छे। अब यहाँ पे व्यवहार का कथन, व्यवहार के कथन कैसे होते हैं वो यहाँ पे समझाते हैं। व्यवहार से कथन तो किए जिनागम में, परंतु अज्ञानी उसी को परमार्थ मान लेता है। माने अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं कर्म को बांधता हूं और मैं कर्म को छोड़ता हूं, परंतु मैं कर्म को बांधूं और कर्म को छोड़ूं, ऐसा व्यवहार कथन तो आते हैं जिनागम में। परमार्थ से मैं खरेखर आत्मा कर्म को बांधता नहीं है और कर्म को छोड़ता नहीं है। फिर से क्या कहा, व्यवहार के कथन तो है, क्या कथन है कि मैं कर्म को बांधता हूं और कर्म को छोड़ता हूं, परंतु परमार्थ से खरेखर आत्मा कर्म को बांधता नहीं और कर्म को छोड़ता नहीं है। व्यवहार समझ में आया ना कि जैसा है वैसा नहीं कहना, उसका नाम व्यवहार। आत्मा खरेखर कर्म को बांधता नहीं और कर्म को छोड़ता नहीं है, भोगता नहीं है, परंतु व्यवहार नहीं के कथन ऐसे होते हैं कि मैं कर्म को बांधता हूं और कर्म को छोड़ता हूं, परंतु अज्ञानी उसी को परमार्थ मान लेता है ना। अज्ञानी उसी को क्या मान लेता है, परमार्थ मान लेता है। उसका नाम मिथ्यात्व है, उसका नाम मिथ्यात्व। देखो गाथा, पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं। आत्मा करे विद विद पुद्गल कर्म मत व्यवहारनु
वळी तेज पुद्गल कर्म आत्मा भोगवे विध विधનું ગાથાર્થ વ્યવહાર નહીંનો એ મત છે કે આત્મા અનેક પ્રકારના પુદ્ગલ કર્મને કરે છે અને વળી તે જ અનેક પ્રકારના पुद्गल कर्म ने ते भोगवे छे। ये ऐसा कथन किस नहीं का है? व्यवहार नहीं का है। व्यवहार नहीं के मत के अनुसार आत्मा अनेक प्रकारना कर्मों ने करे અને અનેક પ્રકારના કર્મોને ભોગવે છે। આ વ્યવહાર નહીંના કથન છે। परंतु अभी कहा ना कि अज्ञानी उसी को क्या मान लेता है? परमार्थ मान लेता है। बराबर समझना, मैं ही कर्म का बांधने वाला, मैं ही कर्म को भोगता हूँ। खरेखर आत्मा ना कर्म को बांधता है ना कर्म को छोड़ता है। है ना। अब यहाँ पे देखो टीका, दो प्रकार के व्यवहार दो प्रकार के निरूपण आता है ना व्यवहार में भी। माने संयोग देखकर, संयोग में अभी है, ये शरीर है ना, ये घर पुत्र स्त्री कुटुंब परिवार सब है, उनको आत्मा का कहना, माने संयोग वाला आत्मा को कहना, वो व्यवहार नहीं का कथन है। और अभेद वस्तु में भेद करना, अभेद वस्तु में क्या करना? भेद करना। अभेद वस्तु में भेद करना वो भी व्यवहार का कथन है। अभेद वस्तु में भेद करना माने सातवीं गाथा में कहा ना कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ऐसा भेद करके अभेद को समझाना वो व्यवहार नहीं का कथन है। और ये आत्मा को एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, है ना, तीन इंद्रिय वाला, ऐसा कथन करना ये भी व्यवहार नहीं का कथन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यवहार नहीं के कथन में ऐसा आता है क्या कि आत्मा पुद्गल कर्म को करता है અને पुद्गल कर्म ने भोगवे છે। આ વ્યવહાર નહીંનું કથન છે। અને अब देखो टीका में और स्पष्ट करते हैं, જેમ અંદરમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી માટી ઘડાને કરે છે, જેમ અંદરમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી માટી ઘડાને કરે છે અને ભાવ્ય ભાવક ભાવથી माटी घड़ाने भोगवे छे। अभी आप समझना बराबर है ना। अभी सबसे पहले तो इधर माटी और घड़े का दृष्टांत दिया। व्याप्य व्यापक पना समझ में आया? व्याप्य कौन और व्यापक कौन? तो कहते हैं व्याप्य माने पर्याय और व्यापक माने द्रव्य। ये बराबर, ये अपने को, ये तो बेस है ना, ये सारी गाथा में चलेगा। इसको बराबर याद रखना का है कि व्यापक कौन और व्याप्य कौन। व्यापक माने जो हर अवस्था में मौजूद है। हर अवस्था में कौन मौजूद है? तो कहते द्रव्य। जो हर अवस्था में व्यापे इन्हें व्यापक कहवाय, ये द्रव्य। और अवस्था विशेष ने व्याप्य कहवाय। એટલે पर्याय बीजी रीते कहो तो पर्याय को व्याप्य कहेंगे। पर्याय हो गई व्याप्य અને द्रव्य हो गया व्यापक। अब मिट्टी और घड़े में अभी एक और चीज કે વ્યાપ્ય વ્યાપક આવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે દ્રવ્ય પર્યાયની વાત છે। બરાબર। જ્યાં व्याप्य व्यापकपणाની વાત આવે ત્યારે ऑलवेज याद रखना है कि द्रव्य पर्याय की बात है, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य पर्याय में ही लागू पड़ेगा। एक नियम है। क्या नियम कहा कि व्याप्य व्यापक संबंध किसके बीच में लागू पड़ेगा? द्रव्य पर्याय के बीच में। एक ही द्रव्य में व्याप्य व्यापकपणा, दो द्रव्य के बीच में नहीं। और दूसरा एक कि जहां व्याप्य व्यापकपणा कहा तो उस व्याप्य व्यापक कहा तो वहीं पे कर्ता कर्म भी समझ लेने का। माने दूसरे शब्द में कहे कि व्यापक इज इक्वल टू द्रव्य इज इक्वल टू कर्ता और व्याप्य इज इक्वल टू पर्याय इज इक्वल टू कर्म। ये सब पर्यायवाची नाम है। व्यापक कहो, द्रव्य कहो, कर्ता कहो, બધું એક જ। व्याप्य कहो, पर्याय कहो कि कर्म कहो, બધું એક જ। बराबर। और एक नाम आएगा भाव्य भावक। भाव्य भावक भी आएगा। तो व्यापक कहो, द्रव्य कहो, कर्ता कहो के भावक कहो। भावक એટલે પણ દ્રવ્ય,
कल हमने कहा था ना, भावक એટલે ભોગવનાર જે ભોગે છે ને એને ભાવક કહેવાય. और भाव्य माने भोगववा योग्य, तो पर्याय भोगववा योग्य है भाव्य, और द्रव्य भावक है ना. तो व्यापक कहो, भावक कहो, कर्ता कहो कि द्रव्य कहो, आ चार नाम આવ્યા. અને व्याप्य कहो, पर्याय कहो, कर्म कहो कि भाव्य कहो, सब एक ही है. ठीक है ना. ये सब एक ही द्रव्य में लागू पड़ेगा, द्रव्य और पर्याय के बीच में. अब यहाँ पे माटी और घड़े के दृष्टांत से समझाया. माटी कौन और घड़ा कौन? तो माटी हो गया, माटी થઈ ગયું द्रव्य और घड़ा हो गया पर्याय. माटी है द्रव्य અને ઘડો છે पर्याय. बराबर. બીજી રીતે કહો तो माटी है व्यापक और घड़ा है व्याप्य, है ना. नहीं, बराबर समझ में आया. घड़ा है व्याप्य और माटी है व्यापक. माटी है द्रव्य और घड़ा है पर्याय. घड़ा पर्याय हुई ना अवस्था. तो माटी और घड़े के बीच में कौन सा संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध है. અને માટી અને ઘડા વચ્ચે બીજો કયો સંબંધ કીધો? ભાવ્ય ભાવક સંબંધ છે. તો વ્યાપ્ય વ્યાપક થી માટી ઘડાને કરે અને ભાવ્ય ભાવક ભાવથી માટી જ ઘડાને ભોગવે. કોણ ઘડાને કરે અને કોણ ઘડાને ભોગવે? તો માટી જ ઘડાને કરે અને માટી જ ઘડાને ભોગવે. તો પછી कुम्हार શું કરે? प्रश्न થાય ને. तो फिर कुम्हार किसको करता है और किसको भोगता है? सबसे पहला तो प्रश्न ये होता है. यहाँ पे पहले कहा कि माटी घड़े को करे और माटी ही घड़े को भोगवे. तो अपना प्रश्न होता है, अपना प्रश्न थाय तो पछी कुम्हार किसको करे और किसको भोगवे? कुम्हार किसको करता है और किसको भोगता है? तो देखो यहाँ पे दूसरी नीचे की लाइन में कहा तो पण अब बाहर में, હવે अंदर बात करी. पहला यहाँ पे अंदर की बात की. क्या बात की यहाँ पे? पहले अंदर की बात में की कि माटी ज घड़ा ने करे અને माटी ज घड़ा ने भोगवे. हाँ, अब बाहर आ जाओ. अब बाहर में व्याप्य व्यापक भाव थी, बराबर समझो, व्याप्य व्यापक भाव थी घड़ाना संभव ने अनुकूल एवा इच्छारूप અને હસ્તાદિકની क्रियारूप पोताना व्यापार ने करतो. पहला अभी आज तक पहले समझो करतो सुधी, बराबर. अब जो व्याप्य व्यापक भाव थी घड़ाना संभव ने माने घड़ा रूपी कार्य थवामा. संभव ने એટલે घड़ा रूपी कार्य थवामा, है ने. घड़ाना संभव ने એટલે घड़ा रूपी कार्य थवामा अनुकूल एवा माने उस समय उपस्थिति निमित्त कौन था? एवा इच्छा रूप અને હસ્તાદિકની क्रिया रूप પોતાના व्यापार ने करतो. देखो, अब कुम्हार की जब घड़ा बना ना, घड़ा रूपी कार्य हुआ, एमा निमित्त अनुकूल कौन बन्यू? कुम्हार को नहीं लिया, कुम्हार नहीं, परंतु कुम्हार की पहले दो चीज लो. कुम्हार की इच्छा એટલે कुम्हार ने जे घड़ो बनावानो जे राग थयो ने, दो चीज. फिर पहले क्या कहा? कर्ता में दो चीज लिया. एक तो कुम्हार ने जे घड़ो बनावानो राग थयो, इच्छा रूप એટલે राग, અને हस्तादिकनी क्रिया माने जो हाथ की क्रिया हुई ना, जो ये हाथ की क्रिया हुई घड़ा बनाने के लिए, चक्र चलाने के लिए, वो आकार वाकार देने के लिए जो हस्तादिक की क्रिया हुई, बराबर. दो चीज ली. इच्छा माने राग, कुम्हार का राग. कुम्हार को नहीं लिया, परंतु किसको लिया? क्योंकि कुम्हार तो हर समय होता है, तो क्या हर समय घड़ा बनता है? नहीं. परंतु जिस समय घड़ा बना ना, उस समय उस समय निमित्त कौन बना? कुम्हार की इच्छा माने राग. और दूसरा कौन बना? तो कहते हैं हस्तादिकनी क्रिया माने हाथ की क्रिया. दोनों ले लिया, बराबर है ना. अब यहाँ पे कहते हैं हस्तादिकनी क्रिया रूप पोताना व्यापार ने करतो.
व्यापार ने करतो, बराबर। माने यहाँ पे राग हो गया व्याप्य, राग व्याप्य और हस्तादिकनी क्रिया भी व्याप्य। माने कुम्हार किसका करता, उस इच्छा का और हस्तादिक की क्रिया का करता, हस्तादिक की क्रिया का और इच्छा का करता, इच्छा का करता और कुम्हार हो गया कर्ता, और इच्छा और जो हस्तादिक की क्रिया वो हो गई व्याप्य। वो क्या हो गई? व्याप्य। फिर से कुम्हार हो गया व्यापक, कुम्हार हो गया कर्ता, और उसकी जो इच्छा हुई, राग हुआ घड़ा बनाने का, और जो हस्तादिक की क्रिया, ये दोनों को लिया व्याप्य में। कुम्हार किस में व्याप्य है? घड़े में नहीं, परंतु घड़े बनाने का जो राग और जो ये हस्तादिक की क्रिया, उसमें वो कुम्हार व्यापक है, बराबर। तो ये दो हो गया व्याप्य, इच्छा और हस्तादिक की क्रिया हो गई व्याप्य, और कुम्हार हो गया व्यापक। कुम्हार क्या हो गया? व्यापक, बराबर। माने ये क्रिया हो गया कर्म और कुम्हार हो गया कर्ता। पहले कर्ता कर्म को समझो, कुम्हार हो गया कर्ता और इच्छा और हस्तादिक की क्रिया हो गया कर्म, बराबर। अब देखो भोक्ता भोग्य आएगा। अब अने घड़ा वडे करेलो पाणीनो जे उपयोग, घड़ा वडे करेलो पाणीनो जे उपयोग, तेनाथी उपजेली तृप्तिने, पोताना तृप्ति भावने भाव्य भावक भाव वडे अनुभवतो भोगवतो, પેલા આટલું લો, અનુભવતો ભોગવતો કોણ? એવા કુમાર, है ना। એવા कुम्हार शू करे छे? अब कुम्हार पहले तो दो का करता हुआ, किसका दो का करता? इच्छा का और हस्तादिक की क्रिया का करता, ठीक है ना। और हस्तादिक की क्रिया और इच्छा हो गया कर्म, और कुम्हार करता, बराबर। अब यहाँ पे भोक्ता भोग्य संबंध भी इसमें ही लगाओ। कैसे? तो कहते हैं कि जो घड़े में पानी था ना, वो पानी को पीकर जो तृप्त हुआ, तृप्ति का जो भाव हुआ ना, जे पानी पीने जे तृप्ति थई, तो एक तृप्तिना भावने कुम्हारे भोगव्यो। कोने भोगव्यो? तृप्तिना भावने कुम्हारे भोगव्यो, ठीक है ना। तो वो तृप्ति का जो भाव है ना, वो तृप्ति का भाव हो गया भाव्य, और कुम्हार हो गया भावक। कुम्हार हो गया भावक અને તૃપ્તિનો ભાવ થઈ ગયો ભાવ્ય। कर्ता कर्म में कुम्हार हतो कर्ता, અને हस्तादिक की क्रिया और इच्छा થઈ गई कर्म। હવે ભોક્તા ભોગ્ય में कुम्हार भोक्ता, कुम्हार भावक, અને જે તૃપ્તિનો ભાવ ભોગવ્યો ને, એ થઈ ગયો ભાવ્ય। वो हो गया भाव्य, ठीक है ना। कुम्हार भावक અને तृप्तिनो भाव ए भाव्य। कुम्हार कर्ता અને इच्छा रूपी कार्य અને हस्तादिकनी क्रिया ए થઈ गયું कर्म। माने कुम्हार और उसकी पर्याय के बीच में ही कर्ता कर्म और भोक्ता भाव्य भावक संबंध घटित हुआ, घड़े के साथ घटित नहीं हुआ, क्योंकि घड़े का ऊपर ही बता दिया। घड़े का कर्ता और घड़े का भोगनार कौन है? माटी। माटी घड़े को करती है और माटी घड़े को भोगती है। कुम्हार किसको करता और किसको भोगता? किसको करता? पहले तो दो को अलग अलग समझाया कि माटी माटी के बीच में व्याप्य व्यापक और भाव्य भावक, और कुम्हार और उसकी इच्छा हस्तादिक की क्रिया और उसको जो तृप्ति का भाव हुआ, उसके बीच में भाव्य भावक और कर्ता कर्म संबंध। कुम्हार और घड़े के बीच में ये कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों का अपने अपने के साथ संबंध है, अपने अपने द्रव्य पर्याय के साथ संबंध है। माने घड़ा और माटी का कर्ता कर्म भाव्य भावक अपने में, और कुम्हार का कर्ता कर्म और भाव्य भावक अपने द्रव्य पर्याय के साथ, घड़े के साथ नहीं, ठीक है ना। पहले तो दो को अलग अलग बता दिया। अब देखो आगे, अनुभव तो भोगव तो एवो कुम्हार घड़ा ने करे। जो હવે સાંભળજો,
તો अभी क्या कह रहे हैं? કારણ કે બારમાં આપણે ઘણીવાર એમ સાંભળીએ છીએ ને, बार में तो हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि कुम्हारे घड़ा ने बनाव्यू, कुम्हार ने घड़ा बनाया, बाई ने रोटी बनाई, ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं। तो फिर कुम्हार घड़े का कर्ता भोक्ता नहीं है, बाई रोटी की कर्ता भोक्ता नहीं है, बराबर? प्रश्न हो सकता है ना। तो अब देखो, अब व्यवहार समझाते हैं। अब क्या कहते हैं कि घड़ाने करे, कुम्हार घड़ाने करे અને કુમ્હાર ઘડાને ભોગવે એવો લોકોને અનાદિથી રૂઢ વ્યવહાર છે। શું કીધું ફરી? એવો કહેવાનો, એવો બોલવાનો કે કુમ્હારે ઘડાને કર્યો, બાઈએ રોટી બનાવી, બરાબર, ડોક્ટરે સાજા કર્યા, दवा थी हूं सारो थयो, दवाई से मैं अच्छा हुआ, ऐसा कहने का रूढ़ी व्यवहार। रूढ़ी એટલે કે રૂઢીથી ચાલી, ઘણા પહેલેથી એ પ્રકારથી એ ભાષા વાપરવામાં ચાલતી આવી છે। બરાબર? આવું વ્યવહાર અનાદિથી ચાલતો આવ્યો છે। બરાબર? હવે તેવી રીતે શું હવે કીધું? જો હવે તેવી રીતે અંદરમાં આવો। હવે સિદ્ધાંતને સમજાવશે। પહેલા દ્રષ્ટાંતને બરાબર સમજ્યા। પહેલા માટી અને ઘડા વચ્ચે કર્તા કર્મ અને ભોગતા ભાવ્ય ભાવક સંબંધ છે, અને કુમાર અને એની ઈચ્છા અને હસ્તાદિકની ક્રિયા અને તૃપ્તિનો ભાવ, એ બધા વચ્ચે કર્તા કર્મ અને ભાવ્ય ભાવક સંબંધ છે। પરંતુ કુમાર ઘડાનો કરતા અને ઘડાને ભોગવે છે એમ કહેવું એ અનાદિથી રૂઢ વ્યવહાર ચાલતો આવ્યો છે। ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत में देखो, अब सिद्धांत में क्या समझाते? तेवी रीते अंदरमा व्यापक भावथी पुद्गल द्रव्य कर्मने करे छे અને ભાવ્ય ભાવક ભાવથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ કર્મને ભોગવે છે। ફરી શું કીધું? હવે જો अभी पुद्गल कर्म અને આત્મા વચ્ચે બધું ઘટિત કરશે। दृष्टांत में घटित किया, अब सिद्धांत में। अब जो पुद्गल અહીંયા કીધું ને, व्यापक भावથી पुद्गल द्रव्य कर्મને करे। कर्म એટલે તમે લખી લો, कर्म એટલે 8 कर्म। इधर कर्म माने किसकी बात है? द्रव्य कर्मनी, જે જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, વેદનીય, આયુ, આ બધા કર્મ છે ને, તો એ કર્મની અવસ્થાનો કરનાર કોણ છે? કર્મની અવસ્થાનો કરનાર કોણ છે? पुद्गल द्रव्य છે। कर्मनी अवस्था, 8 कर्म की अवस्था हुई ना, कार्य जो हुआ, उसका कर्ता कौन? तो कहते उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य। उसका कर्ता कौन है? पुद्गल द्रव्य। बराबर? क्योंकि कर्म की अवस्था और पुद्गल द्रव्य के बीच में व्यापक बना है। फिर से क्या कहा? पुद्गल द्रव्य अने कर्मनी अवस्था, 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, आ बधी जे अवस्थाओं छे, तो ए अवस्था नु कोनी साथे व्यापकपणुं छे? तो कहते पुद्गल द्रव्य साथे। पुद्गल द्रव्य कि उन अवस्था को करने वाला कौन है? 8 कर्म की अवस्था को करने वाला कौन है? तो कहते पुद्गल छे। बराबर? पुद्गल द्रव्य छे। बराबर? आ चेतन आत्मा पुद्गलनी पर्याय में पसरीने कई करे, 8 कर्म ने कई करे एम नहीं। तो ये 8 कर्मनी अवस्था में पसर्यु छे कोण? पसरेलो कोण छे? व्यापक कोण छे? तो के छे पुद्गल द्रव्य, आत्मा नहीं। बराबर? अब देखो भाव्य भावक को समझाएंगे। अने भाव्य भावक भावथी पुद्गल द्रव्य कर्म ने भोगवे छे, कारण के जे करता होय ए ज भोगता होय। अभी कहा था ना कि ज्या एक सिद्धांत छे કે જ્યાં વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે, અને ત્યાં જ કયો સંબંધ ઉભો થશે? તો કે છે કે ભાવ્ય ભાવક સંબંધ ઉભો થશે। ક્લિયર? બરાબર ને? માને પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ એક કર્મને કરે અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ એક કર્મને ભોગવે। ઠીક है ना? पुद्गल द्रव्य
તો પણ હવે જો હવે જેમ દ્રષ્ટાંતમાં કીધું હતું ને કે માટી જ ઘડાને કરે અને માટી જ ઘડાને ભોગવે, તો પણ એમાં કુમ્હારની ઈચ્છા અને હસ્તાદિકની ક્રિયા નિમિત્ત હતી ને, પરંતુ એ હસ્તાદિકની ક્રિયા આદિ ઈચ્છામાં कौन व्यापक है? कुमार व्यापक है। એ દ્રષ્ટાંતમાં સમજાવ્યું હતું। अब देखो सिद्धांत में બહારમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી અજ્ઞાનને લીધે પુદ્ગલ કર્મના સંભવને એટલે નવીન કર્મ જે બંધાયા ને, अब आप लिख देना उधर કે પુદ્ગલ કર્મના સંભવને એટલે કે જે નવીન કર્મ બંધાયા, નવા કર્મ આવ્યા, એમાં નિમિત્ત રૂપ કોણ હતું? જેમ એમ કીધું ને कि ऊपर दृष्टांत में कहा कि घड़ा बना, तो इसमें अनुकूल निमित्त कौन था? तो कहते हैं कि कुमार नी इच्छा ने हस्तादिक नी क्रिया एम अहिया नवीन कर्म जे બંધાયા એમાં અનુકૂળ એવા પોતાના રાગાદિક પરિણામને કરતો, પહેલા કરતા, અભી કરતા તક રહો, બરાબર। અહીંયા કીધું કે એ નવીન કર્મ બંધાયા, એમાં નિમિત્ત કોણ બન્યું? જીવના રાગાદિક પરિણામ। જીવના કોણ બન્યા? રાગાદિક પરિણામ। સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? શું કીધું કે જે નવીન કર્મ બંધાયા ને, એમાં જીવના રાગાદિક પરિણામ નિમિત્ત બન્યા, પરંતુ સમજો એ રાગાદિક પરિણામનો કર્તા ખરેખર કોણ છે? જે મોલા ઘડામાં બનવામાં કુમારની ઈચ્છા ને હસ્તાદિકની ક્રિયા એ નિમિત્ત તો હતી, પરંતુ ઈચ્છા અને હસ્તાદિકની ક્રિયારૂપી કર્મનો કર્તા કોણ છે? કુમાર છે। કર્તા કોણ છે? કુમાર છે। એમ અહીંયા રાગાદિક પરિણામ નવીન કર્મના બંધમાં નિમિત્ત તો બને છે, પરંતુ એ રાગાદિક પરિણામનો કર્તા કોણ છે? કર્તા જીવ છે। ખ્યાલ આવે? કારણ કે કીધું ને કે એ પર્યાયમાં, રાગાદિક પર્યાયમાં કોણ પસરેલો છે? તો કે છે જીવ જ પસરેલો છે, બરાબર? જીવ પસરેલો છે, પરંતુ અહીંયા કે છે કે એ રાગાદિક પરિણામના નિમિત્તે અહીંયા નવીન કર્મનો બંધ થાય છે, પરંતુ જે નવીન કર્મનો બંધ થયો, જે અવસ્થા થઈ, એ નવીન કર્મના બંધની અવસ્થામાં પણ પુદ્ગલ કર્મ જ પસરેલો છે। એ કાર્યનો કર્તા પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, બરાબર? એ નવીન કર્મ જે બંધાયા એનો કર્તા જીવ નથી, પરંતુ જીવના રાગાદિક પરિણામ માત્ર નિમિત્ત છે। કોણ છે? માત્ર નિમિત્ત છે, બરાબર ને? આ કર્તાની વાત થઈ। અને પુદ્ગલ કર્મના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલી વિષયોની જે નિકટતા, તેનાથી ઉપજેલી સુખ દુઃખ રૂપ પરિણતિને, પુદ્ગલ કર્મના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલી વિષયોની જે નિકટતા, તેનાથી ઉપજેલી સુખ દુઃખ રૂપ પરિણતિને, હવે જો પુદ્ગલ કર્મના વિપાકથી એટલે પુદ્ગલ કર્મના ફળમાં વિષયોની જે નિકટતા, એટલે 5 इंद्रिय के विषय मिले ना, माने पुद्गल कर्म का उदय आया, तो पुद्गल कर्म का उदय आया तो बाहर में क्या मिला? 5 इंद्रिय के विषय मिले, बराबर? 5 इंद्रिय के विषय मिले ना, तो उस 5 इंद्रिय के विषय के निमित्त से यहाँ पे जीव को क्या परिणाम हुए? सुख दुख के परिणाम हुए। क्या हुए? सुख दुख आदि के परिणाम हुए। અહીંયા જે સુખના પરિણામ છે ને, એ ઇન્દ્રિય સુખ લેવાનું છે। કયો સુખ લેવાનું? ઇન્દ્રિય સુખ। એ સુખ દુઃખના પરિણતિને ભાવ્ય ભાવક ભાવ વડે અનુભવતો, ભોગવતો, એટલે કે એ જીવ જ રાગાદિક પરિણામને કરે છે અને જીવ જ સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવે છે। જીવ રાગાદિક પરિણામને કરે અને જીવ જ સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવે છે, બરાબર ને? સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવે છે, પરંતુ જે નવા કર્મ બંધાયા એમાં રાગાદિક પરિણામ નિમિત્ત હતા, અને જે અહીંયા બહારમાં જે વિષયોની પ્રાપ્તિ થઈ,
બરાબર, વિષયોની પ્રાપ્તિ થઈ ને એમાં એ સુખ દુઃખના પરિણામ, એ વિષયોમાં એ સુખ દુઃખના પરિણામ થયા, પરંતુ એ સુખ દુઃખના પરિણામનો ભોગવનાર કોણ છે? આત્મા છે. અને રાગાદિકનો કર્તા કોણ છે? તો કે આત્મા છે. બરાબર, કુમાર કે દ્રષ્ટાંત में સમજો કે ઈચ્છા અને હસ્તાદિકની ક્રિયાનો કર્તા કુમ્હાર અને તૃપ્તિના ભાવને ભોગવનાર પર કુમ્હાર. એમ અહીંયા કહે છે કે રાગાદિક પરિણામનો કરનાર પણ આત્મા અને સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવનાર પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. બરાબર, જીવ પોતાના પરિણામને કરે અને પોતાના પરિણામને ભોગવે છે. એમ અહીંયા કહે છે, ખ્યાલ આવે છે. પરંતુ અહીંયા એમ સમજવાનું છે કે અહીંયા જો આગળ એમ કહે છે, હવે સાંભળજો, અહીંયા આગળ શું કહે છે કે એવો જીવ પૂતગલ કર્મને કરે અને એને ભોગવે એવો અજ્ઞાનીઓનો અનાદિથી સંસારથી પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે. એટલે આ વ્યવહાર છે એમ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? કે મેં નવીન કર્મ બાંધ્યા અને મેં આ કર્મના ફળને ભોગવ્યા, પરંતુ મેં કર્મના ફળને નથી ભોગવ્યું, મેં તો એના નિમિત્તે થવાવાળા સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવ્યા. અને મેં નવીન કર્મને નથી બાંધ્યા, મેં તો રાગાદિક પરિણામને કર્યા. સમજમાં આ રહા હૈ? મેં રાગાદિક પરિણામને કર્યા અને મેં સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવ્યા, પરંતુ અનાદિકાળથી વ્યવહાર શું પ્રસિદ્ધ છે જગતમાં? શું કહેવાય છે કે આ જીવે કર્મને બાંધ્યા અને આ જીવે આ વિષય સામગ્રીને ભોગ સામગ્રીને ભોગવી, પરંતુ આ જીવે વિષય સામગ્રી ભોગ સામગ્રીને ભોગવવી નથી. કોને ભોગવ્યું? સુખ દુઃખના પરિણામ. બરાબર, અને કોને બાંધ્યા? કર્મને નથી બાંધ્યા, પરંતુ કોનો કરતા છે જીવ? રાગાદિક પરિણામનો કરતા છે. પરંતુ આવું વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? કે આ जीवे कर्म बांधा, इस जीव ने कर्म को बांधा और यहाँ पे विषय सामग्री को भोगा, ऐसा कहने में आता है. बराबर, कहने में आता है. परंतु अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी तो ऐसा ही मान लेता है. क्या मान लेता है? कि मैं कर्म को बांधने वाला और मैं इन विषयों को भोगवने वाला. समझ में आ रहा है ना? परंतु आत्मा ना कर्म को बांधता है और आत्मा ना इन विषयों को भोगता है. समझ में आ रहा है? परंतु ऐसा लोक में कहने का क्या है? ऐसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार कहने में आता है. परंतु खरेखर तो जीव राग, देखो, और इधर भी एक शब्द लिया ना, अज्ञान ने લીધે એટલે કે અજ્ઞાની રાગનો કરતા થાય છે. અજ્ઞાનને લીધે એટલે અજ્ઞાની રાગનો કરતા થાય છે અને અજ્ઞાની સુખ દુઃખના પરિણામનો ભોગતા થાય છે. ખરેખર જ્ઞાની રાગનો કરતા પણ નથી અને સુખ દુઃખનો ભોગતા પણ નથી. આહા, ફિરસે અહીંયા અજ્ઞાનીની વાત છે. અજ્ઞાનીની વાત લીધી. કેમ? કારણ કે અજ્ઞાની રાગનો કરતા અને અજ્ઞાની સુખ દુઃખના પરિણામનો ભોગતા થાય છે. ખરેખર જ્ઞાની તો જ્ઞાન ભાવનો કરતા છે અને અતિન્દ્રિય આનંદનો ભોગનાર છે. એટલે અહીંયા અજ્ઞાન શબ્દને વાપરવામાં આવ્યો છે. ક્યાં આવ્યો? જો બહારમાં કીધું ને, બહારમાં વ્યાપક ભાવથી અજ્ઞાનને લીધે પૂતગલ કર્મના સંભવને ઉત્પન્ન થવાને, નવા કર્મ બાંધવાને અનુકૂળ એવા પોતાના રાગાદિક પરિણામને કરતો. કોણ કરતો? અજ્ઞાની. કારણ કે અજ્ઞાની રાગાદિક ભાવનો કરતા થાય છે. જ્ઞાની થાય છે તો નથી થતા. એટલે અજ્ઞાની રાગાદિક પરિણામનો કરતા થાય છે અને સુખ દુઃખ પરિણામનો ભોગનાર થાય છે. બરાબર ને? એમાં અહીંયા રાગાદિક પરિણામ થાય છે ત્યારે નવીન કર્મ સામે બંધાય છે. એટલે નવીન કર્મ કે બંધ में रागादिक परिणाम निमित्त है. नवीन कर्म के बंध में रागादिक परिणाम क्या है? निमित्त है. बराबर. परंतु राग ने नवीन कर्म बांधे नहीं, आत्मा ने नवीन कर्म बांधे नहीं. बराबर ना? क्योंकि आत्मा अपने राग परिणाम का करता है और जो नवीन कर्म बंधाए उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता पूतगल है. जो नवीन कर्म की अवस्था हुई उसका कर्ता पूतगल. परंतु लोक में ऐसे कहने में आता है कि आत्मा ने नवीन कर्म बांधे और विषयों के भोग सामग्री को भोगा,
परंतु ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। देखो ये ऐसे कथन करने पर अज्ञानी क्या करता है, ये तो व्यवहार के कथन है, परंतु अज्ञानी मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है। ऐसा सुनकर अज्ञानी क्या करता है, मिथ्यात्व ने पुष्ट करे छे, परंतु ज्ञानी ने बराबर ख्याल छे। ऐसे वचन ऐसे कथन होने पर भी ज्ञानी को बराबर अभिप्राय में पता है कि मैं ना कर्म को बांधता हूँ और ना मैं कर्म के फल को भोगता हूँ। अज्ञानी लोक व्यवहार की भाषा, ज्ञानी भी जैसे लोक व्यवहार चलाने के लिए जो भाषा का प्रयोग करना पड़ता है वो ज्ञानी भी वैसा ही बोलते हैं, ज्ञानी भी वैसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, सपोज उनको शरीर में ताव आया, बुखार आया, ज्ञानी को बुखार आया तो डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को ऐसा थोड़ी कहेंगे कि डॉक्टर शरीर को बुखार आया, ऐसा नहीं कहेंगे ना, वो ऐसा ही कहेंगे कि मुझे बुखार आया है। परंतु उस समय भी अभिप्राय में क्या है, उस समय भी अभिप्राय तो उनका बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, कि आत्मा को बुखार आता, मुझे बुखार नहीं आया है। ज्ञानी भी ऐसा बोलेंगे कि मैं ये भोजन करने वाला, मैं धंधा व्यापार चलाने वाला, है ना, मैं चलाता हूँ, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरा मकान, ऐसे बोलेंगे, लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग करेंगे, परंतु उस समय भी अभिप्राय में तो वे उससे अत्यंत भिन्न है। अपने को हर समय उनके मात्र जानने वाले मानते हैं, उसका करने वाला मानते नहीं है। इसका नाम ज्ञानी। और अज्ञानी भले भाषा में बोल दे कि भाई मुझे ताव नहीं आया, शरीर को बुखार आया है, बराबर, मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, ऐसा अज्ञानी बोल देता है, भाषा बदल देता है, परंतु अभिप्राय में तो उसका बराबर पड़ा है कि मुझे ही बुखार आया है, मैं ये रोटी बनाने वाला, मैं ये मकान संभालने वाला, मैं ये शरीर को सुंदर रखने वाला, इसका नाम अज्ञानी। और ज्ञानी नहीं बोलने के बावजूद भी अभिप्राय में हर समय ऐसा है कि हूँ तो गायक छू, परमात्मा छू, हूँ आनो मात्र कौन छू, जानने वाला हूँ, है ना। हर समय ये कहते ना, अभी राजेंद्र पंडित ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि जैसे परीक्षा आती है ना, परीक्षा आती है तो मम्मी कहती है ना कि पूरे साल नहीं पढ़ता है, और परीक्षा आ जाती है तो मम्मी क्या कहती है कि अब तो पढ़ लो, बराबर ना। फिर यहाँ पे कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि मम्मी पूरा दिन वो खाना खाता नहीं है ना, और फिर एकदम से भूख लगती है ना तो मम्मी कहती है ना अब तो खा लो, ठीक है ना, अब तो खा लो, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे जो कोरोना चल रहा है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ ऐसे तो नहीं करते अपन, इतना स्वाध्याय आत्मानुभूति का काम, अभी कोरोना आया है ना, तो आचार्य ज्ञानी हमें कह रहे हैं कि अब तो कर लो, क्या कर लो, कि आत्मानुभूति का, सम्यक दर्शन का, तत्व निर्णय का काम कर लो, क्योंकि ये काम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे कि सब अवसर आ चुका है। क्या आ चुका है? सब अवसर आ चुका है। बेंचरी कहते ना, आ मार्ग तो जिज्ञासु वाળો जीव होय ने, खूब જરૂરિયાત લાગે અંદરમાં, खूब લગની લાગે, ભવનો થાક, સંસારનો શુભ અશુભ પરિણામનો થાક, પુણ્યના ઉદયનો થાક। બેંચરી ने कहा ना, माताजी ने, कि પાપના ઉદયથી તો બધા થાકી જાય, પરંતુ કોઈને પુણ્યના ઉદયથી થાક લાગે ને, એ જીવ પાત્ર છે, એ જીવ પાત્ર છે, એ આમાં જોડાશે। બધા પદથી થાકી જાય, હવે अब नहीं चाहिए हमें ये ट्रस्टी का पद, ये LLB की पदवी, ये डॉक्टर की डिग्री, ये पंडित की डिग्री, ये सारी डिग्रियों से भी थक जाए, पुण्य के उदय से, इन सब से भी थक जाए, तब ये जीव किसमें लगता है? ये जीव अपनी आराधना में, अपने आत्मा के अनुभव का काम करता है। कितनी लगनी लगी थी ना बेंचरी को, देखो कितनी छोटी उम्र में पूज्य बेंचरी ने कितना महान काम कर लिया, भव के अभाव करने का काम कर लिया। माने अंदर की तीखी तमन्ना लगनी, અને એ લગ્ની જ માર્ગ શોધી લેશે। બેંચરીનો બોલ છે ને, લગ્ની જ માર્ગને શોધી લેશે। हमको लगता है पुस्तक में से, शास्त्र में से, निमित्त में से, है ना, बाहर में से, शरीर की क्रिया में से मार्ग मिल जाएगा, परंतु नहीं, कहीं से मार्ग नहीं मिलने वाला है।
मार्ग मिलेगा तो अंदर की रुचि से मार्ग मिलने वाला है, लगनी से मार्ग मिलेगा। मुझे एक आत्मा ही चाहिए, मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अंदर में हो तब इसको जाकर आत्मा की प्राप्ति होती है ना। माने इस आत्मा के सामने पूरा जगत तुच्छ लगे, चक्रवर्ती के पद, इंद्र के इंद्रासन भी कैसे लगे, तुच्छ लगे। कागवीत समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, जे भावे तीर्थंकर गोत्र બંધાય એ ભાવ પણ બંધનું કારણ હે છે, દુઃખનું કારણ છે। क्या लगे, क्योंकि तीर्थंकर के जीव को भी माता के गर्भ में आना पड़ता है, समझना बराबर। गुरुदेव कहता था ना जो तो कि तीर्थंकરના जीवને પણ માતાના ગર્ભમાં આવવું પડે છે। हाँ, अब मुझे माता के गर्भ में नहीं आना है, संसार में परिभ्रमण नहीं करना। જ્યારે અંદરથી એવું આમ ખ્યાલ છે લાગે ને લગ્ની લાગે આત્માની, ત્યારે જઈને એને આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે। हाँ, तीर्थंकर भले गर्भ में आते हैं परंतु उनका वो अंतिम जन्म है, जन्म मरण के अभाव करने के लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए हम पंच कल्याणक मनाते हैं ना, तीर्थंकर के 5-5 कल्याणक मनाते हैं। अब देखो भावार्थ में बहुत सरल कर दिया चंदी छाबड़ा ने। क्या कहा कि पुद्गल कर्म ने परमार्थे पुद्गलज करे, बराबर। पहला पॉइंट हो गया, पुद्गल कर्म कौन करे, पुद्गल द्रव्य ने ज करे। पुद्गल कर्म ने कौन करे, पुद्गल द्रव्य करे, माने पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म ने करे। जीव तो पुद्गल कर्मनी उत्पत्तिने अनुकूળ એવા પોતાના રાગાદિક પરિણામોને કરે છે, બરાબર। समझ में आ गया ना। नवीन कर्म બંધાયા, એમાં अनुकूળ એવા નિમિત્ત કોણ બન્યું, રાગાદિક પરિણામ। પરંતુ એ અવસ્થા જે કર્મની થઈ એનો કર્તા કોણ, પુદ્ગલ, એનો કર્તા જીવ નહીં, પરંતુ જીવના પરિણામ એમાં માત્ર શું છે, નિમિત્ત। વળી अब पुद्गल वड़ी पुद्गल द्रव्य ज पुद्गल कर्म ने भोगवे छे। कोण भोगवे छे, पुद्गल कर्म ने कोण भोगवे छे, पुद्गल द्रव्य ज भोगवे छे। आ बधा विषय सामग्री जे पण बधुं मळ्युं ने तो एमां पण कोण व्याप्युं छे ने भोगवे छे कोण, पुद्गल ज भोगवे छे। जो ए पुद्गलमां पण भोगवવું આવી ગયું, એ પુદ્ગલ વિષયોની સામગ્રી બધી મળી, એ ફળ મળ્યું, એને પણ ભોગવે છે કોણ, પુદ્ગલ જ ભોગવે છે। જીવ તો પુદ્ગલ કર્મના નિમિત્તથી થતા પોતાના રાગાદિક પરિણામોને જ ભોગવે છે, બરાબર। એટલે જે આ વિષય આદિ સામગ્રી મળી ને એના નિમિત્તથી અહીંયા રાગાદિક એટલે સુખ દુઃખના પરિણામ, જે પહેલા કીધા સુખ दुख के परिणाम ने ज भोगवे छे। जीव तो सुख दुख के परिणाम को ही भोगता है, बराबर ना। विषयों को पुद्गल कर्म को भोगता नहीं है, परंतु जीव अने पुद्गलोनो एवो आवो निमित्त नैमित्तिक भाव देखीने, ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है, देखीने अज्ञानी ने एवो भ्रम छे, ज्ञानी ने एवो भ्रम थई जाय छे। शुं भ्रम छे कि पुद्गल कर्म ने जीव करे अने पुद्गल कर्म ने जीव भोगवे। समझो बराबर है ना। पुद्गल कर्म ने जीव करे नहीं, एमां एक ए निमित्त हतुं, जीव तो मात्र निमित्त हतुं। एक करता है पुद्गल कर्मनो करता तो पुद्गल ज छे, जीव एमां निमित्त हतुं। परंतु अज्ञानी ने एम छे कि हूँ आ पुद्गल कर्मनो करनार छुं અને જે સુખ દુઃખના પરિણામમાં એ વિષય ભોગ સામગ્રી નિમિત્ત હતી, પરંતુ અહીંયા અજ્ઞાનીને એમ થાય છે કે હું પુદ્ગલ દ્રવ્યને ભોગવું છું, પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્યને નથી ભોગવતો, હું તો પોતાના સુખ દુઃખના પરિણામને ભોગવું છું। આવો અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે અનાદિકાળથી પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે। આવો અનાદિનો અજ્ઞાનના લીધે, આવો અનાદિનો અજ્ઞાન છે ને ભાઈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિનો, तो आवो प्रसिद्ध व्यवहार चाली रह्यो छे, बराबर। के आत्मा ज पुद्गल ने करे अने पुद्गल ने आवो व्यवहार कहेवामां आवे छे, परंतु अज्ञानी एने शुं करे छे, एने एवुं मानी ले छे। परमार्थे जीव पुद्गलनी प्रवृत्ति भिन्न होवा छतां बंनेनी प्रवृत्ति भिन्न छे। ज्यां सुधी भेद ज्ञान न होय त्यां सुधी बहारथी तेमनी प्रवृत्ति एक जेवी देखाय छे, बराबर। एक है नहीं, पुद्गल अने जीव की प्रवृत्ति कभी एक हुई नहीं, परंतु एक जैसी दिखती है, एक जैसी देखाई छे।
અજ્ઞાનીને જીવ અને પૂતગલના ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી ઉપલબ્ધ દ્રષ્ટિએ જેવું દેખાય તેવું જ માની લે છે। આ क्या कहा देखो कितना सरल कह दिया के ऐसे कुम्हार घड़ा करता हुआ दिखाई देता है એટલે માની લે છે કે કુમાર ઘડાનો કરતા છે, પરંતુ કુમાર ઘડાનો કરતા રંચ માત્ર પણ નથી। જીવ કુમારના પરિણામનો કરતા ને ભોગનાર છે અને માટી ઘડાના પર્યાયને કરનાર અને ભોગનાર છે। જીવ પૂતગલ કર્મને કરે અને ભોગવે છે એવું માની લે છે। શ્રી ગુરુ ભેદ જ્ઞાન કરાવી શ્રી ગુરુ ભેદ જ્ઞાન કરાવી પરમાર્થ જીવનું સ્વરૂપ બતાવી અજ્ઞાનીને આ પ્રતિભાસ અજ્ઞાનીના એ પ્રતિભાસને વ્યવહાર કહે છે। શું કહે છે? અજ્ઞાનીના આવા જે ઉલટી માન્યતા વાળા જે અંદરમાં ભ્રમ પડ્યો છે ને એને તો કે છે આ તો વ્યવહાર છે, આ ખરેખર આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી, આ તો વ્યવહાર છે। એટલે કહેવામાં આવે છે है ना, कहवामा आवे छे। श्री गुरु कहते हैं ऐसा लोक व्यवहार चलता है, ऐसा कहने में आता है, परंतु ऐसा भ्रम नहीं करो क्योंकि कोई द्रव्य किसी का करता भोगता नहीं है। हर द्रव्य प्रत्येक द्रव्य दरेक द्रव्य अपने परिणाम को ही करता है और अपने परिणाम को ही भोगता है। पर द्रव्य में वो निमित्त बने परंतु कर्ता और भोक्ता नहीं है, अपने परिणाम को ही करे और अपने परिणाम को ही भोगता है। ऐसे आज हमने यहाँ पे 84 नंबर की गाथा देखी है ना। आज शाम को इसके बाद की जो गाथा है उसको हम देखेंगे 85 नंबर की गाथा। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। आज मैं ही जिनवानी स्तुति ले लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवादमय अनेकांतमय नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो प्रशमूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।